2024 में यूएस इलेक्शंस होने हैं और वर्ल्ड मीडिया का मानना है कि ये इलेक्शंस यूएस के लिए अब तक के सबसे क्रूशियल इलेक्शंस साबित होंगे, क्योंकि वर्ल्ड में इतनी डिस्टर्बेंस और जियोपॉलिटिक्स में इतनी खलबली के बाद यूएस के नेक्स्ट स्टेप्स वर्ल्ड की पॉलिसीज डिफाइन करेंगे। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप को सबसे बड़ा लीडर देखा जा रहा है फॉर द प्रेसिडेंट पोस्ट। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर केसेस के बाद हो सकता है कि वो इलेक्शंस ना लड़ पाए। तो कौन होगा जो उनकी जगह ले सकता है? एक आदमी है जो प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए बेस्ट रेटेड कैंडिडेट है, एक आउटसाइडर जो बिलीव करता है एंटी ट्रेडिशनल पॉलिटिकल एजेंडा रन करने में, जिसने ब्रेक किया है सारे पॉपुलिस्ट नॉर्म्स को। और वो है न्यू एज पॉलिटिकल लीडर जो खुल के अपोज करता है यूएस द्वारा हो रही यूक्रेन एड को और टक्कर लेता है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जैसे ब्लैक रॉक या जॉर्ज सोरोस से। और ये कोई और नहीं बल्कि है विवेक रामास्वामी। आप जरूर सोचेंगे कि एक हिंदू, वो भी यूएस प्रेसिडेंट, नॉट पॉसिबल। बिल्कुल, एक क्रिश्चियन डोमिनेटेड पॉपुलेशन में एक हिंदू प्रेसिडेंट बनना इज डिफिकल्ट, बट यूके में ऐसा सब देख चुके हैं। वैसे यूएस अपने लिबरल लॉज और ओपन सोसाइटी के लिए पॉपुलर है, बट यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में गॉड का जिक्र 1167 टाइम्स, क्रिएटर का 7 टाइम्स, प्रोविडेंस 3 टाइम्स और क्रिश्चियन 7 टाइम्स किया गया है। बट फिर भी विवेक रामास्वामी ने अप्रूवल रेटिंग्स में भूचाल उठा दिया है। ही इज रेजिंग क्वेश्चंस ऑन एवरीवन, right from calling politicians the puppet of industrialists to openly criticizing US's aid to Ukraine. Vivek is all over the internet. लेकिन कौन है ये विवेक रामास्वामी? चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। मेरा नाम है सुधांशु और आप देख रहे हैं क्लैरिटी कास्ट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एक लीडर जो अपनी रूट्स से जुड़ा है, अपने फेथ एंड वैल्यूज को हमेशा साथ लेकर चलता है एंड डिबेट्स में भी उनका जिक्र करता है। ऐसा लीडर जो लोगों के साथ फेस टू फेस डिफिकल्ट बातें करता है। तो आज हम बात कर रहे हैं इंडियन ओरिजिन के यूएस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट विवेक रामास्वामी के बारे में। विवेक ने अपने थॉट्स और डिबेट्स से अमेरिकन राजनीति में नई लहर पैदा की है। दरअसल विवेक रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है और करंटली वो रिपब्लिकन पार्टी की अप्रूवल रेटिंग्स में डोनाल्ड ट्रंप और रॉन डिसेंटिस के बाद तीसरे नंबर पर आते हैं। विवेक ने बहुत से बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स को पीछे छोड़ दिया है, बट सवाल ये है कि विवेक यहाँ तक पहुंचे कैसे। चलिए जानते हैं। विवेक का जन्म सिंसिनाटी ओहायो में एक इंडियन इमिग्रेंट वी गणपति रामास्वामी और गीता रामास्वामी के यहाँ हुआ। उनके पिता जीई मोटर्स में इंजीनियर थे और उनकी माँ एक साइकियाट्रिस्ट। विवेक ने हार्वर्ड से बायोलॉजी में ग्रेजुएशन और ये लॉ स्कूल से लॉ डिग्री हासिल की। और यही नहीं, वो अपने कॉलेज में रैपिंग भी करते थे और डवेक के नाम से जाने जाते थे। और फिर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत हेज फंड से की, जहां वो फार्मा कंपनीज में इन्वेस्ट करते थे। और फिर अराउंड 2014 उन्होंने अपना बायोटेक स्टार्टअप रोवेंट साइंसेज स्टार्ट किया। विवेक मैरिड है अपूर्वा तिवारी से और उनके 2 बच्चे हैं जिनका नाम है कार्तिक और अर्जुन। आज वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है जिनके व्यूज ने अमेरिका में कई पोलराइजिंग डिबेट्स को जन्म दिया है। और विवेक की कहानी सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं है। उनका नाम तब हाईलाइट हुआ जब उन्होंने एंटी वोक एक्टिविज्म को लेकर खुलकर विरोध किया। दरअसल वोकिज्म का मतलब होता है कुछ लोगों का सेंसिटिव होना सोशल एंड पॉलिटिकल इनजस्टिस के खिलाफ, और ये लोग अपने आप को एक्सपर्ट्स मानते हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट का इशू हो या इकोनॉमी का। पर विवेक वोक एक्टिविस्ट के पॉलिटिकल एजेंडाज को उजागर कर रहे हैं विद हिज राइटिंग्स एंड स्पीचेस। और यही नहीं, विवेक अपनी हिंदू आइडेंटिटी को खुल के सपोर्ट करते हैं और खुद को एज अ प्राउड हिंदू पोर्ट्रे भी करते हैं। और उनका इलेक्शन कैंपेन फेथ, पेट्रियोटिज्म और हार्ड वर्क पर आधारित है। So am I religious? Yes, I am. I'm Hindu. I'm not Christian. और ऐसा नहीं है कि विवेक का कैंपेन एकदम ठीक रहा है, बल्कि उन्होंने काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे अपने थॉट्स जाहिर किए हैं, जिसने उन्हें न्यूज कंट्रोवर्सीज और डिबेट्स का पार्ट बनाया है। जैसे 10 कमांडमेंट्स कैंपेन, जो कि इंस्पायर्ड है बाइबल के 10 कमांडमेंट्स से, जिसमें गॉड इज रियल से लेकर रिवर्स रेसिज्म इज रेसिज्म तक शामिल है। वोटिंग एज को 25 करना और FBI को बंद करना, ट्रांसजेंडरिज्म को एक मेंटल डिसऑर्डर मानना या क्लाइमेट चेंज को होक्स कहना। और 2021 में विवेक ने अपनी बुक वोक इंक में कुछ बड़ी टेक कंपनीज जैसे गूगल और मेटा को क्रिटिसाइज किया ड्यू टू देयर सपोर्ट फॉर वोकिज्म। विवेक ने वोकिज्म को हार्ड वर्क, कैपिटलिज्म, रिलीजियस फेथ और पेट्रियोटिज्म के लिए एक खतरनाक चीज बताया है। और इसी वजह से कंजर्वेटिव लोगों में विवेक की पॉपुलैरिटी बढ़ी और राइट विंग फैक्शंस में सपोर्ट भी काफी तेजी से राइज होने लगा है। ये तो हुई कंट्रोवर्सीज की बात, लेकिन अब बात करते हैं कि इंडिया को लेकर उनके व्यूज क्या है। विवेक ने इंडिया को यूएस का एज अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनर सपोर्ट किया है और पीएम मोदी की तारीफ भी की है। I've been impressed by him as a leader. At the same time, I think that India is going to have to step it up a little bit. They haven't really
met the full level of military commitments that I'd like to see. और फॉरेन पॉलिसीज की बात करें तो विवेक यूक्रेन वॉर को सपोर्ट नहीं करते और रशिया के साथ एक डील करना प्रेफर करने की बात करते हैं बेस्ड ऑन अमेरिकन इंटरेस्ट। वहीं दूसरी ओर कम्युनिस्ट चाइना को यूएस का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक थ्रेट मानते हैं। तो आप क्या सोचते हैं इस पूरे सिनेरियो के बारे में? क्या एक हिंदू जिसके रूट्स भारत में है क्रिश्चियन डोमिनेटेड रिपब्लिकन पार्टी में अपनी जगह बना पाएगा? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और क्लैरिटी कास्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम है सुधांशु, थैंक यू।